हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने घर पर सुरक्षित होंगे। मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जनवानी क्लासेस में, जहां पर हम पढ़ते हैं मैथमेटिक्स फॉर बीएससी फर्स्ट ईयर। एंड इस क्लास में हम पढ़ेंगे बीएससी सेकंड सेमेस्टर की सेकंड बुक ज्योमेट्री, जिसमें हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था। इसमें ट्रेसिंग ऑफ कॉनिक्स, ये आपकी ज्योमेट्री 2D का चैप्टर 1 है, ट्रेसिंग ऑफ कॉनिक्स। इसमें आपको कॉनिक्स की इक्वेशन गिवन होंगी और आपको उनको ट्रेस करके दिखाना पड़ेगा। एक क्वेश्चन इससे आपका एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है। तो इसका एक लेक्चर हम पहले ले चुके हैं, जिसमें मैंने आपको कुछ फॉर्मूले वगैरह लिखाए थे। तो आई होप आपने वो वाली वीडियो देख ली है। अगर नहीं देखी है तो देख लेना, प्लेलिस्ट बनी हुई है। क्योंकि अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं होंगे, इस चैप्टर में भी आपको सबसे ज़्यादा जो यूज़ होगा वो फॉर्मूलों का होगा। अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो आप कोई भी टर्म फाइंड नहीं कर पाओगे, और अगर टर्म्स फाइंड आउट नहीं कर पाओगे तो आप कर्व को ट्रेस नहीं कर पाओगे। तो इसलिए आपको फॉर्मूले अच्छे से याद होने चाहिए। तो एक क्वेश्चन मैं आपको इसमें पहले करा चुकी हूँ, एक्सरसाइज 1 का। आज से स्टार्ट करेंगे हम ट्रेसिंग ऑफ कॉनिक्स, यानी कि आपको कॉनिक्स आपको गिवन होंगे, उसमें आपसे कुछ टर्म्स भी पूछेगा वो, और उन कॉनिक्स को ट्रेस करने के लिए भी बोलेगा। तो ट्रेस करने के लिए सबसे पहले स्टेप्स मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उन स्टेप्स से पहले जो उन स्टेप्स में जिनका यूज होगा तो वो चीजें कैसे निकालते हैं, उसके लिए मैंने कुछ फॉर्मूले लिखे हुए हैं, इनको समझिए। फर्स्ट है स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द सेमी एक्सिस। ध्यान देना, इसमें आपसे ये भी बोल दे रहे स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द सेमी एक्सिस, वरना तो हो सकता है वो आपको डायरेक्टली ये बोलते स्क्वायर ऑफ द सेमी एक्सिस, स्क्वायर ऑफ द सेमी एक्सिस। तो आपको घबराना नहीं है कि लेंथ दे दिया या फिर लेंथ नहीं गिवन है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए माइनस 1/r स्क्वायर इंटू बी माइनस 1/r स्क्वायर। उसके बाद में ए, यहाँ से आप क्या निकालोगे, आर की वैल्यू निकालोगे। तो आर के जो रूट्स आएंगे आपके पास में, यानी कि लेट अगर हम करते हैं तो R1 और R2 आपको दो वैल्यूज मिली, ठीक है। तो उस कंडीशन में या तो क्वेश्चन में आपको गिवन होगा कि कॉनिक्स आपको दे देगा कि ये इलिप्स है या फिर हाइपरबोला है, या फिर आपको डायरेक्टली बोल देगा ट्रेस द कॉनिक। तो किसी भी कॉनिक को ट्रेस करने के लिए सबसे पहले आपको ये वेरीफाई करना होगा कि वो आपका इलिप्स है या फिर हाइपरबोला है, तभी तो आप उसको ट्रेस कर पाओगे। तो उसके लिए कंडीशंस क्या होंगी, कोई भी कॉनिक आपका इलिप्स कब होगा, इफ ए बी माइनस एच स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। अगर ए बी माइनस एच स्क्वायर क्या हो जाए, ग्रेटर देन 0 हो जाए, तो कॉनिक क्या कहलाएगा, आपका इलिप्स कहलाएगा। इन दिस केस बोथ R1 स्क्वायर एंड R2 स्क्वायर आर पॉजिटिव। इस केस में यानी कि अगर कॉनिक्स जो है वो आपका इलिप्स होगा, तो उस केस में R1 स्क्वायर और R2 स्क्वायर दोनों की वैल्यूज कैसी आएंगी, पॉजिटिव आएंगी। अगर R1 स्क्वायर और R2 स्क्वायर दोनों की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है और ए बी माइनस एच स्क्वायर ग्रेटर देन 0 है, तो इस कंडीशन में कॉनिक क्या कहलाएगा, आपका इलिप्स कहलाएगा। अगर बात करें इलिप्स की, तो इलिप्स में आपको क्या निकालने होते हैं, लेंथ ऑफ द मेजर एंड माइनर एक्सिस। तो देखिए, अगर सेमी मेजर एक्सिस और सेमी माइनर एक्सिस पूछे तो वो क्या होंगी, R1 स्क्वायर और R2 स्क्वायर। सेमी मेजर एक्सिस क्या होगी, जो आपकी R1 की हाईएस्ट वैल्यू होगी वो होगी सेमी मेजर एक्सिस की लेंथ, और सेमी माइनर एक्सिस कौन सी होगी, जिसमें जो आपकी R2 की छोटे वाली वैल्यू होगी, ठीक है। उसके बाद में अगर बात करें, अभी मैंने आपको क्या बताया, सेमी मेजर और सेमी माइनर एक्सिस। लेकिन अगर हम बात करें लेंथ ऑफ द मेजर एंड माइनर एक्सिस, तो ये क्या होंगी, 2R1 एंड 2R2, यानी कि लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या होगी, 2R1, और लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस क्या होगी, 2R2 होगी। क्लियर है। इसके बाद में नेक्स्ट है द कॉनिक बी अ हाइपरबोला, यानी कि कॉनिक आपका हाइपरबोला किस कंडीशन में होगा, इफ ए बी माइनस एच स्क्वायर इज लेस देन 0। अगर ए बी माइनस एच स्क्वायर की वैल्यू क्या है, लेस देन 0 है, तो द कॉनिक इज अ हाइपरबोला। तो कॉनिक क्या कहलाएगा, हाइपरबोला कहलाएगा। इन दिस केस वन वैल्यू इज पॉजिटिव एंड अदर इज निगेटिव। इस केस में एक वैल्यू तो कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी, यानी कि जो आर के रूट्स आप निकालोगे एक वैल्यू तो पॉजिटिव आएगी एंड अदर वैल्यू क्या आएगी, निगेटिव आएगी। इलिप्स में क्या था, दोनों पॉजिटिव आ रही थी, इसमें क्या है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव आएगी। तो ये देखने पे आपको पता चल जाएगा कि आपका जो कॉनिक गिवन है वो इलिप्स है या फिर हाइपरबोला है। सो द लेंथ ऑफ द ट्रांसवर्स एंड कॉन्जुगेट एक्सिस। ध्यान देना, अगर इलिप्स आया तो उस कंडीशन में लेंथ आएगी किसकी, मेजर एंड माइनर एक्सिस की। लेकिन अगर हाइपरबोला आ रहा है तो आपको क्या निकालनी पड़ेगी, ट्रांसवर्स एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस। तो लेंथ ऑफ द ट्रांसवर्स एक्सिस क्या होगी, 2R1 होगी, क्या होगी, 2R1, और लेंथ ऑफ द कॉन्जुगेट एक्सिस क्या होगी, 2√R2 स्क्वायर। कितनी होगी, 2√R2 स्क्वायर होगी। क्लियर है इतना।
तो एक बार इसको नोट करिए, उसके बाद में मैं आपको मेथड बताऊंगी कि किसी भी कर्व को ट्रेस करने के लिए आपको कौन कौन से स्टेप्स फाइंड आउट करने होंगे। नोट करिए। इसके बाद में है वर्किंग रूल टू ट्रेस एन इलिप्स और हाइपरबोला। किसी भी इलिप्स या फिर हाइपरबोला को ट्रेस करने का वर्किंग रूल क्या है? इसके लिए टोटल जितने स्टेप्स हैं वो हैं टोटल आपके 10 स्टेप्स, जिनमें से कि 5 स्टेप्स जो स्टार्टिंग के हैं वो कंपलसरी हैं हर एक कॉनिक को ट्रेस करने के लिए। क्या करने के लिए? ट्रेस करने के लिए जो इम्पोर्टेंट स्टेप्स हैं वो हैं आपके ये स्टार्टिंग के 5 स्टेप्स, ठीक है। इसके बाद के जो 5 स्टेप्स हैं वो अगर आपसे क्वेश्चन में बोलता है तो आपको फाइंड कर लेने हैं, अदरवाइज आपकी इच्छा है आप फाइंड करना चाहें या फिर नहीं करना चाहें, ठीक है। लेकिन जो मेन पॉइंट्स है जिनके बिना आपका कर्व ट्रेस नहीं होने का वो है ये स्टार्टिंग के 5 पॉइंट्स, तो ये आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए। फर्स्ट पॉइंट क्या है? फाइंड द सेंटर। किसी भी कॉनिक का आपको क्या निकालना है? सेंटर। देखिए स्टार्टिंग के 3 स्टेप्स तक मैं आपको जो पहली वीडियोस में बिल्कुल अच्छे से क्लियर करा चुकी हूँ। इसके ऊपर बेस्ड हमने क्वेश्चन भी किया था जिसमें हमने क्या निकाला थी? सेंटर निकाले थे, कांस्टेंट टर्म निकाल के कॉनिक की इक्वेशन निकाली थी रेफर करके सेंटर एज द ओरिजिन पे। उसके बाद में स्टैंडर्ड फॉर्म निकाली थी कॉनिक की इक्वेशन की। तो जो स्टार्टिंग के 3 स्टेप्स अगर आपको इनको बिल्कुल डिटेल में समझना है तो आप इससे पहले वाली वीडियो देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहाँ पे मैंने अच्छे से समझाया हुआ है। तो फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है? सेंटर फाइंड आउट करना है। सेकेंड स्टेप में क्या करोगे? फाइंड न्यू कांस्टेंट टर्म एंड द इक्वेशन ऑफ द कॉनिक रेफर टू द सेंटर एज ओरिजिन। सेंटर हम निकाल लेते हैं, कैसे निकालते हैं एक बार रफली बता रही हूँ। जो भी आपको गिवन होगी कॉनिक की इक्वेशन वो क्या होगी? सपोज दैट किसी भी फंक्शन f के इक्वल ऐड कर लेते हैं तो उसका एक बार तो आप पार्शियली डिफरेंशिएशन करोगे x के रिस्पेक्ट में और एक बार पार्शियली डिफरेंशिएशन करोगे y के रिस्पेक्ट में। किसके इक्वल पुट करोगे? 0 के। दोनों इक्वेशंस को आप x और y के लिए सॉल्व करोगे, वहां से जो x y की वैल्यूज आएंगी वो क्या आ जाएंगे? आपके सेंटर आ जाएंगे। उसके बाद में न्यू कांस्टेंट टर्म निकालोगे जिसका फॉर्मूला आप सभी को पता है कितना होता है? c1 = gx1 + fy1 + c। जी एफ की वैल्यू आप निकाल लोगे, x1 y1 क्या है? यहाँ पे सेंटर है, c क्या है? कांस्टेंट टर्म है जो इक्वेशन में आपको गिवन है। सभी को पुट करके आपको c1 की वैल्यू मिल जाएगी। c1 क्या है? यहाँ पे एक न्यू कांस्टेंट टर्म है। उसके बाद में इक्वेशन निकालोगे कॉनिक की रेफर टू द सेंटर एज ओरिजिन। इक्वेशन मैंने आपको लिखाई हुई है। जो आपकी सेकेंड डिग्री टर्म होंगी कॉनिक की इक्वेशन की, जो सेकेंड डिग्री टर्म होंगी वो प्लस जो न्यू कांस्टेंट टर्म आई है वो, उनको ऐड करके जो इक्वेशन आपकी आएगी वो क्या आएगी? कॉनिक की न्यू इक्वेशन आएगी जिसमें कि सेंटर क्या होगा? एज द ओरिजिन होगा। उसके बाद में थर्ड स्टेप क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ द कॉनिक स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दोगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद में फोर्थ स्टेप क्या है? लेंथ ऑफ द एक्सिस ऑफ द कॉनिक, यानी कि लेंथ निकाल दोगे एक्सिस की। अभी मैंने आपको 2 फॉर्मूले लिखाए हैं कि अगर इलिप्स होगा तो उस कंडीशन में लेंथ क्या होंगी और अगर हाइपरबोला होगा तो उस कंडीशन में क्या निकालेंगे हम? ट्रांसवर्स एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस निकालेंगे। अगर इलिप्स है तो क्या निकालेंगे? लेंथ ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस, या फिर लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। फिफ्थ स्टेप क्या होगा? इक्वेशंस ऑफ द एक्सिस। एक्सिस की इक्वेशंस निकालेंगे। फॉर्मूला क्या यूज करोगे? a-1/r1² × x + hy = 0। ठीक है, इनको एक बार नोट करिए और ये सभी टर्म्स आपको अच्छे से याद होनी चाहिए स्टेप बाय स्टेप कि आपको कौन सा स्टेप यूज करना है। नोट करिए। देखिए इसके बाद के 10th पार्ट देखिए क्या है। 6th पार्ट क्या है? 6th स्टेप क्या होगा? 5 स्टेप तक मैं आपको करा चुकी हूँ। क्या है 5th स्टेप? आपका इक्वेशन निकाल लोगे एक्सिस की। उसके बाद में 6th स्टेप क्या होगा? इसेंट्रिसिटी ई। अगर रिक्वायर्ड होगी, अगर क्वेश्चन में आपसे कहेगा कि फाइंड द इसेंट्रिसिटी ऑफ दिस कॉनिक, तो आपको निकालना होगा इसका फॉर्मूला क्या होता है? √1 - r2² / r1²। क्लियर है? उसके बाद में 7th स्टेप क्या होगा? द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकी। ये भी रिक्वायर्ड है, अगर आपसे क्वेश्चन में कहेगा तभी आपको निकालने हैं। तो ये क्या होगा? x1 + er1 cos θ, y1 + er1 sin θ, एंड सेकंड क्या होगा? x1 - er1 cos θ, y1 - er1 sin θ। जहाँ पर er1 किसके इक्वल होगा? √r1² - r2² के। ठीक है, यहाँ से जो cos θ sin θ है, यहाँ से जब आपकी इक्वेशन आएगी उसको आप निकालोगे y = mx + c की फॉर्म में। वहाँ से आपको जो स्लोप मिलेगी तो आपको tan θ की वैल्यू मिलेगी उससे। तो tan θ की हेल्प से आप क्या निकालोगे? cos θ और sin θ। तो cos θ और sin θ मिल जाएगा आपको। x1 आपके क्या है? x1 y1 सेंटर है और er1 की वैल्यू आप किससे निकालोगे? √r1² - r2² से निकालोगे। ठीक है,
उसके बाद में 8th स्टेप क्या है, द लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम। ये भी अगर आपसे पूछेगा तो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि फाइंड ऑल्सो द लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम ऑफ दिस कॉनिक। तो ये किस फॉर्मूले से निकलेगी आपकी, 2 इंटू मॉडुलस R2 का स्क्वायर अपॉन R1, ठीक है। इसके बाद में 9th स्टेप क्या होगा, स्पेशल पॉइंट। स्पेशल पॉइंट अगर आप निकालोगे तो कैसे निकालोगे, फाइंड द पॉइंट्स वेयर द गिवन कॉनिक फर्स्ट मीट्स द ओरिजिनल एक्स एंड वाई एक्सिस। यानी कि वो पॉइंट फाइंड आउट करोगे जहाँ पे जो कॉनिक आपको गिवन है वो एक्स और वाई एक्सिस पे मीट करता है, ठीक है। तो ये 9th स्टेप जो है टोटल ये आप कंप्लीट कर लोगे। उसके बाद में 10th स्टेप क्या होगा आपका, ट्रेस द कर्व। यानी कि जो भी कॉनिक आपको गिवन होगा उसको क्या करना पड़ेगा, आपको ट्रेस करना पड़ेगा। क्लियर है। तो ये 10 स्टेप्स आपको अच्छे से याद होने चाहिए, खास करके जो स्टार्टिंग के 5 हैं वो। बाकी जब हम क्वेश्चंस करेंगे 5-6 क्वेश्चंस मैं आपको करा दूंगी इस एक्सरसाइज से जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उनको ट्रेस करना आप अच्छे से सीख लेना। बाकी जो एग्जाम्पल्स आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं उनको अच्छे से कर लेना, इतना सफिशिएंट होगा। क्लियर है। बाकी के जो भी स्टेप्स आपको समझ में नहीं आई वो जब हम क्वेश्चंस करेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन हम ट्रेस करके देखते हैं, एक बार इतना नोट करिए। सो देखिए एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, इसमें आपसे क्या कहा है, ट्रेस द कर्व दिस, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स फोकी एंड शो दैट इट्स एक्सिस लाई अलोंग दिस एंड दिस। तो आपसे क्वेश्चन में कर्व को ट्रेस भी करा लिया और बाकी के पॉइंट्स आपको फाइंड करने के लिए भी बोल दिए। ये पॉइंट्स कोई अलग से नहीं दिए, कोई रॉकेट साइंस नहीं दे दिया आपको कि कहाँ से फाइंड आउट करोगे, फॉर्मूले याद नहीं है। जो मैंने कर्व को ट्रेस करने के लिए आपको फॉर्मूले लिखाए हैं, जो स्टेप्स लिखाए हैं उन्हीं में से तो है ये। तो अपने स्टेप्स को फॉलो करते चलेंगे और जो भी टर्म्स हैं उनको फाइंड आउट कर लेंगे। तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट स्टेप क्या था, सेंटर निकालने का। फर्स्ट स्टेप क्या था, सेंटर। तो सेंटर निकालने के लिए आपको क्या गिवन है, गिवन दैट कर्व की इक्वेशन आपको दे रखी है। सपोज दैट इसको हम लेट कर लें, फंक्शन ऑफ एफ। फंक्शन ऑफ एफ आपको क्या गिवन है, 8x² माइनस 4xy प्लस 5y² माइनस 16x माइनस 14y प्लस 17 इज इक्वल्स टू 0। इसको लेट कर लोगे क्या आप, इक्वेशन नंबर 1। और ध्यान सिर्फ आपका बोर्ड पे होना चाहिए वरना वो वाली कंडीशन हो जाएगी, नजर हटी और दुर्घटना घटी और फिर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दोगे कि मैम समझ में नहीं आया, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करोगे, इक्वेशन फर्स्ट का पार्शियली डिफरेंशिएशन करोगे। पार्शियली का मीनिंग क्या है कि अगर आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो मीन्स y को आप क्या लोगे, एज अ कांस्टेंट ट्रीट करोगे। और जब आप पार्शियली y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे तो इट मीन्स वहां पे आप x को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करोगे, ठीक है। तो लिखेंगे ऑन पार्शियली डिफरेंशिएशन इक्वेशन फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू x एंड y। तो एक बार पहले आप x के रिस्पेक्ट में करोगे तो क्या आएगा, डेल f अपॉन डेल x इज इक्वल्स टू x² का डिफरेंशिएशन करोगे कितना आएगा, 2x। तो 2 8 जा कितने हो जाएंगे, 16x। 4xy, x का डिफरेंशिएशन करोगे 1 तो यहाँ से टर्म आ जाएगी माइनस के 4y प्लस 5y²। y का एज अ कांस्टेंट और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। x का डिफरेंशिएशन करोगे 1 तो यहाँ से कितना आ जाएगा, माइनस के 16। y कांस्टेंट है और 17 तो कांस्टेंट है, तो इन सभी टर्म्स का भी डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। किसके इक्वल चल रहा है, ये आपका 0 की इक्वल चल रही है इक्वेशन यहाँ से। तो डेल f अपॉन डेल x की वैल्यू आ गई और क्या निकालेंगे हम, एंड इसका दोबारा से पार्शियली डिफरेंशिएशन करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ से आपके पास में देखिए क्या आएगा, x तो कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। y का करोगे 1 तो यहाँ से कितना आएगा, माइनस के 4x। y² का करोगे कितना आएगा, 2y। तो कितना हो जाएगा, 2 5 10y। x का फिर से 0, y का करोगे तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ से टर्म आएगी माइनस 14 और इज इक्वल्स टू 0। इसको लेट कर लोगे इक्वेशन a, इसको लेट करोगे आप इक्वेशन b। यहाँ से देखिए इनको इक्वेशन a b लेट करने से पहले यहाँ पे समझिएगा, इस कंप्लीट में से देखिए यहाँ पे भी ये 4 का मल्टीपल है, ये भी। तो इस कंप्लीट इक्वेशन में से अगर हम 4 कॉमन ले लें तो आपके पास में इक्वेशन क्या बन जाएगी, 4 4 16, 4 1 4 और 4 4 16 इज इक्वल्स टू 0। इसको लेट कर लेना इक्वेशन 1। तो ये यहाँ से क्या हो जाएगी, हमारे पास थोड़ी शॉर्ट पड़ जाएगी। इसमें से हम क्या ले सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं। कॉमन लेके 0 में पहुँचा देना उधर, तो आपके पास में टर्म क्या आ जाएगी, 2 2 4x। ये कैसे आएंगे आपके पास में, माइनस के आएंगे, प्लस 2 5 10y माइनस 2 7 14 इज इक्वल्स टू 0।
इसको ऐड कर लोगे आप इक्वेशन नंबर बी। अब क्या करोगे, इक्वेशन ए और बी को सॉल्व करोगे तो लिखेंगे ऑन सॉल्विंग इक्वेशन ए एंड बी। तो यहाँ से देखिए x के लिए जब आप सॉल्व करोगे तो x वाले टर्म्स को तो एज इट इज रहने देंगे, बाकी के टर्म्स की कोफिशिएंट्स की क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो -1 की -7 में करोगे कितना आ जाएगा, +7, बीच में माइनस साइन, 5 4 से कितने हो जाएंगे 20, लेकिन कैसे आएंगे माइनस के, माइनस ऑलरेडी है तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा +20। y के लिए सॉल्व करोगे तो -2 की -4 में मल्टीप्लाई करोगे, 4 2 8, वो भी कैसे आएंगे प्लस के, बीच में माइनस साइन, 4 7 से कितने हो जाएंगे 28, माइनस के तो माइनस ऑलरेडी है तो माइनस माइनस प्लस के 28। उसके बाद में कांस्टेंट टर्म के लिए आप क्या लोगे 1 लोगे। तो इसके लिए सॉल्व करोगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 4 5 20, बीच में माइनस साइन, -2 की -1 में करोगे 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास में कितना आ जाएगा 20 - 2, यही सॉल्व कर दूं 20 + 7 कितना आएगा आपके पास में 27, 28 में आप ऐड करोगे 8 कितना आ जाएगा यहाँ से आपके पास में 36 आ जाएगा, 20 - 2 कितना आ जाएगा यहाँ पे 18 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप टर्म देखिए 27 36 18, क्या किसी में से कुछ कॉमन ले सकते हैं। देखिए हम इस कंप्लीट को अगर 3 से देखें, सब 3 के मल्टीपल है, 3 9 जा 27, 3 12 जा, या फिर कह सकते हो 12 3 जा 36, और ये हो जाएगा 3 6 जा 18। अब भी आपका 3 से डिवाइड हो रहा है, कर दीजिए 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 और 3 2 जा 6। अब ठीक है, तो यहाँ से अगर आप x/3 को 1/2 के इक्वल रखते हो, इफ x/3 को आप 1/2 के इक्वल रखते हो, सिंप्लाइज दैट यहाँ से आपको क्या मिलेगी, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/2। एंड अगर आप y/4 को 1/2 के इक्वल रखते हो तो 2 2 जा 4, सो इम्प्लाइज दैट आपको यहाँ से y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 2 मिल जाएगी। तो y = 2। तो हमारे पास में जो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो कितने आएंगे x1 y1, जो कि कितने आए 3/2 और 2। सो द सेंटर x1 y1 is the point 3/2, 2। तो ये तो क्या आ गया हमारे पास में, सेंटर आ गई। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, फाइंड न्यू कांस्टेंट टर्म। न्यू कांस्टेंट टर्म फाइंड करेंगे। क्वेश्चंस ये थोड़े से लॉन्ग हो जाएंगे, तो हो सकता है कि आपको 3-4 लेक्चर्स के अंदर ये एक एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो। सेकंड स्टेप क्या है, फाइंड न्यू कांस्टेंट टर्म। न्यू कांस्टेंट टर्म एंड आगे का लिख देना, एंड द इक्वेशंस ऑफ द कॉनिक रेफर टू द सेंटर एज ओरिजिन। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, GF की वैल्यू चाहिए। अगर आप ये वाली इक्वेशन देखो तो आपके पास में जो जनरल इक्वेशन होती है कॉनिक की, वो क्या होती है ax² + 2hxy + by² + 2gx + 2fy + c = 0। तो यहाँ से अगर हम g की वैल्यू निकालें, नाउ g = क्या होगा 1/2 इंटू कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x। तो g की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2 इंटू x का कोफिशिएंट कितना है -16 है। तो यहाँ से हो जाएगा ये 2 8 जा 16, यानी कि आपके पास में g की वैल्यू कितनी आ जाएगी -8 आ जाएगी। ठीक है, अगर यहाँ से आप f की वैल्यू निकालोगे, दिखाई दे रहा है नीचे का, ठीक है, f की वैल्यू निकालोगे तो कितनी आएगी 1/2 इंटू कोफिशिएंट ऑफ y, कोफिशिएंट ऑफ y। सो इम्प्लाइज दैट 1/2 इंटू y का कोफिशिएंट देखिए कॉनिक के इक्वेशन से कितना है -14, तो 2 7 जा 14, मीन्स आपके पास में f की वैल्यू कितनी आ जाएगी -7 आ जाएगी। और बात करें c की, तो c की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 17 है। तो आपके पास में सभी टर्म्स आ गई। x1 y1 की वैल्यू हमारे पास में कितनी आई है 3/2 और 2। तो यहाँ से न्यू कांस्टेंट टर्म निकाल लेंगे हम, तो लिख देंगे सो द न्यू कांस्टेंट टर्म इज, क्या होती है c1 = gx1 + fy1 + c। तो c1 किसके इक्वल आ जाएगा, g की वैल्यू कितनी आई -8,
x1 की वैल्यू कितनी आई थी 3/2 प्लस f की वैल्यू कितनी आई है -7 और y1 की वैल्यू कितनी आई थी 2 प्लस c कितना है हमारे पास में 17 है। यहाँ से इसको सॉल्व कीजिए 2 4 8 तो c1 कितना आ जाएगा 4 3 12 -12 -7 2 14 और प्लस के 17 14 और 12 ऐड करोगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा 4 2 6 यानी कि 26 इम्प्लाइज दैट -26 और प्लस के 17 इसको आप सॉल्व कर दोगे तो आपके पास में कितनी बचेगा 9 आएगा, वो भी कैसा माइनस का। सो c1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस के 9 आ जाएगी। ठीक है, तो आपके पास में c1 की वैल्यू आ गई। अब क्या निकालोगे आप इक्वेशन निकालोगे। रेफर टू द so now the equation of the conic referred to the center as origin तो क्या होती है हमारे पास में इक्वेशन क्या होती है बच्चों सेकंड डिग्री टर्म ऑफ कॉनिक। सेकंड डिग्री टर्म देखिए कौन कौन सी है, ये वाली टर्म की डिग्री 2 है, इस वाली टर्म की डिग्री 2 है, इस वाली टर्म की डिग्री 2 है, बाकी सभी टर्म्स की डिग्री 1 है। तो सेकंड डिग्री वाली टर्म्स लेनी है तो यानी कि ये वाली 8x² माइनस 4xy प्लस 5y² और इसमें ऐड करेंगे न्यू कांस्टेंट टर्म। न्यू कांस्टेंट टर्म कितनी आई है -9 आई है, तो यहाँ पे टर्म कितनी आ जाएगी -9 और इज इक्वल्स टू में क्या चलेगा 0। ठीक है, ये -9 है, दूसरी साइड जाके आपका क्या हो जाएगा +9 हो जाएगा, यहीं पे कर दो इसको इज इक्वल्स टू 9। अगर आप इस कंप्लीट इक्वेशन को क्या कर दो 9 से डिवाइड कर दो ऑन डिवाइडिंग बाय 9 बोथ साइड्स वी गेट, दोनों साइड अगर आप 9 से डिवाइड करते हो तो आपको क्या टर्म मिलेगी 8/9 इंटू x² माइनस के 4/9 इंटू xy प्लस 5/9 इंटू y² इज इक्वल्स टू में 1। ये आप देख सकते हो कौन से वाली फॉर्म बन रही है, ये ax² प्लस 2hxy प्लस by² इज इक्वल्स टू 1, ये वाली फॉर्म नहीं बन रही। और ये क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म है इक्वेशन की, सो ये क्या आ जाएगी आपके पास में स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगी जो इक्वेशन आपको गिवन है कॉनिक की उसकी। तो सेकंड स्टेप हमारा फाइंड आउट हो चुका। इसके बाद सेकंड के साथ में थर्ड स्टेप फाइंड हो गया। यहाँ पे थर्ड स्टेप क्या था हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ द कॉनिक, तो स्टैंडर्ड फॉर्म हमने निकाल दी। इसके बाद में फोर्थ पॉइंट क्या निकालेंगे हम, फोर्थ स्टेप क्या होगा आपका लेंथ ऑफ द एक्सिस ऑफ द कॉनिक, लेंथ ऑफ द एक्सिस ऑफ द कॉनिक। लेंथ निकालोगे। देखिए इसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया था किसका, द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द सेमी एक्सिस। मैंने कहा था लेंथ दे भी सकता है नहीं भी, कुछ भी आपको गिवन है तो हमें क्या निकालना है लेंथ ऑफ द एक्सिस ऑफ द कॉनिक। तो वो वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला क्या था a-1/r² इंटू b-1/r² इज इक्वल्स टू h², ये फॉर्मूला था। तो यहाँ पे a और b की वैल्यू हमें पता है, h की वैल्यू भी हमें पता है। मैम a और b की वैल्यूज क्या होंगी हमें तो पता ही नहीं है। तो यहाँ से देखना हर एक चीज को ना बहुत ही स्टेप वाइज ध्यान से समझना। ये जो इक्वेशन मैंने लिखाई थी अभी मैंने बताई किस फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है ax² प्लस 2hxy प्लस by² इज इक्वल्स टू 1, ये होती है। इसमें हर एक स्टेप जो है ना आपका वो दूसरे स्टेप से ज्वाइंट हुआ होगा, तो इसलिए आपको हर एक स्टेप ध्यान रखना है कौन सा कब कहाँ करना है, वरना तो दिक्कत आएगी फिर। तो यहाँ से अगर आप इन दोनों इक्वेशंस की कंपैरिजन करो तो ये a की वैल्यू हो गई, यहाँ से ये वाली आपकी b की वैल्यू हो गई। कैपिटल H की बात करें तो अगर इस वाली टर्म को आप 2hxy के इक्वल रखो और सोल्व कर दो, यानी कि अगर यहाँ से आप देखो 2h को किसके इक्वल रखोगे आप माइनस के 4/9 की, क्योंकि xy तो दोनों में कॉमन है तो 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा कितने टाइम्स 2 टाइम्स। तो h की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी आपके पास में माइनस के 2/9 आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। h की वैल्यू कितनी आएगी माइनस के 2/9 का स्क्वायर
यहाँ पे ए और बी की वैल्यूज पुट कर देंगे तो ए की वैल्यू कितनी है 8/9 माइनस 1/r² एज इट इज। बी की वैल्यू कितनी है आपके पास में 5/9 माइनस 1/r² एज इट इज। यहाँ से क्या कर देंगे, इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आगे देखिएगा, एक बार अब आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिएगा, अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो यहाँ से आपके पास में टर्म कितनी आएगी 8r² माइनस 9/9r² इंटू में यहाँ से टर्म कितनी आएगी 5r² माइनस के 9 और अपॉन में टर्म कितनी आ जाएगी 9r² इज इक्वल्स टू में माइनस का स्क्वायर करोगे आप प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करोगे 4 और 9 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा 81। इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करोगे, ऊपर वाली टर्म्स की आपस में करना, कितना आ जाएगा 8 5 40, r² का कितना हो जाएगा r की पावर 4, 8r² की माइनस 9 में करोगे तो प्लस माइनस माइनस 8 9 72, टर्म कितनी आ जाएगी r² माइनस 9 किस में करोगे माइनस 9 5 45, r² माइनस माइनस प्लस 9 9 81 हो जाएंगे। अपॉन में टर्म्स आपकी क्या है 9r² की 9r² में करोगे कितना आ जाएगा 81, r² इज इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा 4/81, 81 से 81 कैंसिल आउट। तो एक बार यहाँ से आगे देखना, एक मिस्टेक हो गई छोटी सी, क्या इधर ब्रैकेट में भी क्या था 9r² था अपॉन में और यहाँ पे भी क्या था 9r² था अपॉन में। जब आप दोनों की मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 81 और r² के r² में करोगे तो यहाँ पे टर्म कितनी आएगी r⁴ आएगी, ठीक है। तो अब यहाँ से इसको सॉल्व करोगे आप, 81 से आपका 81 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगी 40 r⁴ r⁴ की मल्टीप्लाई आप 4 में करोगे कितना हो जाएगा 4r⁴, इधर लेके आओगे तो माइनस में हो जाएगा 4r⁴, और जब 40 में से माइनस करोगे 4 को तो आपके पास में टर्म क्या आएगी 36r⁴ आ जाएगी, ठीक है। यहाँ से इनको ऐड करोगे कितना आ जाएगा आपके पास में 117 आ जाएगा, वो भी r² और प्लस के 81 इज इक्वल्स टू 0। ये आपके पास में क्या बन गई इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब यहाँ से इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो देखिए 6 और 1 7 और 8 और 3 11, यानी कि इसके आप इजीली फैक्टर्स कर सकते हो, कैसे 36r⁴ माइनस 117 को आप क्या लिख सकते हो 36, या फिर इसको आप लिख सकते हो 81 प्लस 36 इंटू r² प्लस 81 इज इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व कर लोगे, यहाँ से देखिए 81, चलिए लिख दे रही हूँ मैं 36r⁴ माइनस 81r² माइनस 36r² प्लस 81 इज इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करोगे, यहाँ से आपका क्या कॉमन आ रहा है 3, इसमें कॉमन आ रहा है आपका 3 कॉमन लोगे, अंदर कितना बचेगा 3 12, देखिए r² भी यहाँ पे आपका कॉमन आ रहा है। वरना एक काम कर लेते हैं, देखिए कंप्लीट इक्वेशन में से अगर हम 3 कॉमन लेके 0 में पहुंचा दे तो थोड़ा इजी पड़ जाएगा। तो यहाँ पे आएगा आपका 12r⁴, 3 2 6 और 3 7 21r² माइनस यहाँ पे भी 12 आ जाएगा, एक सेकंड 3 3 9, 9 से कट रही है कंप्लीट इक्वेशन, 9 देख लीजिए एक बार, अगर हम इसमें से 9 कॉमन ले 9 4 36, 9 9 81, 9 4 36 और 9 9 81 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से इसको आप सॉल्व कर लोगे तो देखिए इसमें से आप क्या कॉमन आ रहा है r², अंदर टर्म बचेगी 4r² माइनस 9, इसमें से -1 कॉमन आ रहा है, अंदर टर्म बचेगी 4r² माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। तो जो जो टर्म्स आपकी कॉमन आई इनको देखिए कितना आएगा, एक तो 4r² माइनस 9 और क्या टर्म आएगी एक आपके पास में r² माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो यदि आप 4r² माइनस 9 को 0 के इक्वल पुट करते हो तो -9 दूसरी साइड जाके आपको किस में चेंज हो जाएगा +9 में, तो r² की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से 9/4, यहाँ से इसको आप r1 ऐड कर सकते हो, सो इम्प्लाइज दैट r1 की वैल्यू अगर हम निकालें कितनी आ जाएगी 3/2 आ जाएगी। यहाँ से कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें। अगर हम सेकंड कंडीशन लेते हैं, यानी कि इफ r² को किसके इक्वल लेते हैं 1 के, यानी कि r² माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 लेते हैं तो r² किसके इक्वल आएगा 1 के, तो यहाँ से आपके पास में r की वैल्यू क्या आएगी 1, इसको लेट कर लेते हैं हम r2। तो r1 और r2 की वैल्यूज हमारे पास में आ गई हैं, क्या आ रही है दोनों पॉजिटिव आ रही हैं, दोनों टर्म्स कैसी आ रही हैं पॉजिटिव आ रही है, मीन्स आपका क्या बनेगा कॉनिक क्या है आपका इलिप्स है। तो इलिप्स के लिए क्या निकालते हैं हम लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस एंड लेंथ ऑफ द माइनर एक्सिस। सो लेंथ
ऑफ द मेजर एंड माइनर एक्सिस, मेजर एंड माइनर एक्सिस आर 2r1 एंड 2r2, या फिर यहाँ पे लिख दीजिए r2r1। 2r1 की वैल्यू कितनी है 2 इंटू 3/2, सो इम्प्लाइज दैट 2 से 2 कैंसिल आउट। r1 की वैल्यू अगर आप देखो यहाँ से कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। उसके बाद में अगर हम नेक्स्ट निकालते हैं कितना 2r2, तो कितना आ जाएगा आपके पास में 2 इंटू r2 की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ से आपके पास में r2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, यानी कि लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस कितनी आई 3 और लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस कितनी आई 2। फर्स्ट पॉइंट हमने क्या निकाला था सेंटर, सेंटर कितने आए थे 3/2 और 2। अब हमने क्या निकाली लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस, तो मेजर एक्सिस की लेंथ 3 आ गई और माइनर एक्सिस की कितनी आ गई 2 आ गई। तो यहाँ तक आपके 4 स्टेप्स कंप्लीट हो चुके। इसके बाद में हम क्या निकालेंगे इसका फिफ्थ स्टेप फाइंड आउट करेंगे। फिफ्थ स्टेप क्या था इक्वेशन ऑफ द एक्सिस, इतना करिए पहले। तो इसके बाद में फिफ्थ स्टेप निकालेंगे। फिफ्थ स्टेप क्या है हमारा इक्वेशंस ऑफ द एक्सिस, इक्वेशंस ऑफ द एक्सिस। इसके लिए फॉर्मूला आप सभी को पता है, क्या लिखाया था मैंने आपको a-1/r1² इंटू एक्स प्लस hy इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से देखिए a की वैल्यू हमारे पास में कितनी आई थी 8/9 आई थी, -1/r1²। इसमें एक चीज में आप मिस्टेक मत करना। देखिए हमने जो वैल्यूज निकाली थी r1 और r2 की, r1 की वैल्यू हमारे पास में कितनी आई थी 3/2 और r2 की वैल्यू कितनी आई थी 2 आई थी, ठीक है। सॉरी r2 की वैल्यू कितनी आई थी 1 आई थी। किसकी वैल्यू थी r1² और अच्छा नहीं ये हमारी r1 की और r2 की वैल्यूज थी। जो हमने बाद में निकाली थी वो हमारी 2r1 2r2 क्या थी हमारी मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस की लेंथ थी। तो r1 की वैल्यू अगर हम देखें कितनी आई थी हमारे पास में 3/2 आई थी। तो 3/2 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा 9/4, अपॉन में है तो 9 अपॉन में हो जाएगा और 4 आपका ऊपर चला जाएगा, इंटू में x एज इट इज प्लस h की वैल्यू कितनी आई थी सॉल्व करने पे माइनस के 2/9 आई थी, इंटू में y इज इक्वल्स टू 0। डिनोमिनेटर आपकी सेम है, न्यूमरेटर माइनस हो रहे तो हो जाएंगे, तो 8 - 4 कितना आ जाएगा 4/9 इंटू एक्स माइनस 2/9 इंटू वाई इज इक्वल्स टू में 0। अगर ये माइनस का है दूसरी साइड जाके प्लस में हो जाएगा, 9 से 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, टर्म क्या आएगी 2 से कैंसिल आउट 2 टाइम्स, तो आपके पास में इक्वेशन आ जाएगी 2x, ये y प्लस का इधर की साइड आगे माइनस y इज इक्वल्स टू 0। इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं y माइनस 2x इज इक्वल्स टू 0। इसको लेट कर लेना इक्वेशन नंबर a। इसको क्या लेट करोगे आप इक्वेशन नंबर a लेट करोगे। देखिए सभी जो स्टेप्स है वो अपने आप में यूनिक है, यानी कि आपसे डायरेक्टली कर्व ट्रेस ना करने के लिए सिर्फ आपसे ये भी पूछ सकता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एक्सिस या फिर फाइंड द लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस या माइनर एक्सिस फॉर दिस कॉनिक। तो इसलिए सभी स्टेप्स आपको अच्छे से याद होने चाहिए, जिनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उनको खास करके। तो यहाँ से आपके पास में अगर आप इसको देखो ये कौन सी फॉर्म बन रही है -2x है, दूसरी साइड जाके +2x हो जाएगा, तो y इज इक्वल्स टू mx, यानी कि y इज इक्वल्स टू 2। यहाँ से देखिए अगर आप इसकी कंपैरिजन करते हो y इज इक्वल्स टू mx प्लस c से, तो m की वैल्यू कितनी आ रही है 2 आ रही है आपके पास। एक तो कैसी आ रही है ये पॉजिटिव आ रही है, स्लोप कैसी आ रही है पॉजिटिव आ रही है, दूसरी ये 1 से बड़ी है। भाई अगर m इज इक्वल्स टू 1 आता तो मीन्स tan थीटा की वैल्यू कितनी आ जाती थी tan 45, यानी कि थीटा कितना होता 45। अब अगर 1 से बड़ी है तो मीन्स आप यहाँ पे क्या लगाओगे सिर्फ अंदाजा लगाओगे कि अगर 1 से वैल्यू बड़ी है तो इसका मतलब आपकी जो थीटा है वो क्या है आपका 45 डिग्री से ऊपर है, यानी कि जो आपकी एक्सिस है इक्वेशन है एक्सिस की वो क्या होगी आपकी जो स्लोप होगी वो आपकी 45 से थोड़ी ऊपर होगी। ठीक है, सपोज दैट अगर हम यहाँ पर ये एक्सिस ड्रॉ करते हैं, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, तो 45 आपकी यहाँ पे होती है, तो 45 से थोड़ा सा ऊपर, यानी कि आपकी जो ड्रॉ होगी लाइन वो 45 से थोड़ा ऊपर ड्रॉ होगी। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या पता चल गया कि स्लोप हमारी क्या आ रही है, जो tan थीटा की वैल्यू है वो कितनी आ रही है हमारे पास में tan 45, यानी कि थीटा 45 से आपका ऊपर होगा इस कंडीशन में। ठीक है, चलिए यहाँ पे हमें क्या मिल गया tan 45 की वैल्यू अगर हम देखें, tan 45 डिग्री यानी कि कितना आ जाएगा 1 आपके पास में।
तो मीन्स आपके पास में थीटा कितना आ रहा है 45। तो tan थीटा इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है tan 45। तो यहाँ से आप साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यूज निकाल लोगे। कोस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू का यूज हमें कहाँ पर पड़ेगा, जो हम फोकी निकालेंगे फोकी के कोऑर्डिनेट्स उसके लिए यूज करना पड़ेगा। ठीक है, एक बार पहले आप ये वाले टर्म नोट कर लीजिए। देखिए अभी जो हमने दोनों इक्वेशन से निकाली, किस कंडीशन में निकाली, जब हमने रेफर किया था सेंटर को एज द ओरिजिन। अब क्या करेंगे, पुराने सेंटर के अकॉर्डिंग लेके चलेंगे। तो लिख देंगे द इक्वेशन ऑफ द, पहले मेजर एक्सिस की निकालेंगे, द इक्वेशन ऑफ द मेजर एक्सिस, द इक्वेशन ऑफ द मेजर एक्सिस रेफर्ड टू द old origin, refer to the old origin is, बस होने वाला है, थोड़ी सी देर की और बात है। तो रेफर टू द ओल्ड ओरिजिन की इस कंडीशन में हमारी इक्वेशन क्या आ जाएगी, देखिए 2 x के प्लेस पे आप क्या पुट करोगे, x माइनस जो आपका ओरिजिन आया था, यानी कि x माइनस x1 की वैल्यू कितनी आई थी आपके पास में 3/2 आई थी, माइनस y के प्लेस पे पुट करोगे y माइनस y2 की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास में 2। हाँ y2 की वैल्यू कितनी आई थी आपके पास में 2। तो y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 2x माइनस 2 से 2 कैंसिल आउट 3 माइनस y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो 2x माइनस y ये आपका माइनस माइनस प्लस के होगा, तो माइनस 3 प्लस 2 कितना आ जाएगा -1 इज इक्वल्स टू 0। तो मेजर एक्सिस की इक्वेशन क्या आ गई आपके पास में, ये आ गई। तो एक तो आपका यहाँ पे ये प्रूफ हो गया, क्या कहा था इन्होंने, शो दैट इट्स एक्सिस लाइज अलोंग दिस एंड दिस। तो मेजर एक्सिस की तो इस पे लाई कर गई। सेकंड हमें क्या निकालनी है, माइनर एक्सिस की। तो लिख दोगे द इक्वेशन ऑफ द माइनर एक्सिस रेफर टू द ओल्ड ओरिजिन। तो ओल्ड ओरिजिन की कंडीशन में आपके पास में माइनर एक्सिस की इक्वेशन ये है। तो 2y के प्लेस पे y की वैल्यू पुट करोगे, कितनी थी y की वैल्यू हमारे पास में, y माइनस क्या था, ओरिजिन y के लिए 2 था, तो y माइनस 2 प्लस x के प्लेस पे कितना पुट करोगे आप 3/2 इज इक्वल्स टू 0। सॉल्व कर लोगे 2y माइनस 2 2 ज़ा 4 प्लस 3/2 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा आपके पास में, इसको सॉल्व कर लेंगे। एक बार पहले यहाँ से आगे देखिएगा, सॉल्व कर लोगे कितना आ जाएगा 2y माइनस x भी तो था, x के प्लेस पे हमने x की वैल्यू पुट कर दी 2y। अच्छा एक सेकेंड रुकिएगा जरा, यहाँ पे मिस्टेक हो गई छोटी सी, यहाँ पे पुट कीजिए 2y के प्लेस पे आप क्या पुट करोगे y माइनस 2 प्लस x के प्लेस पे क्या पुट करेंगे हम x माइनस 3/2 और इज इक्वल्स टू में 0। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 के अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ जाएगा 2y माइनस 2 2 ज़ा 4 प्लस x माइनस 3/2 इज इक्वल्स टू 0। तो टर्म आ जाएगी 2y प्लस x, ये माइनस की ये दोनों टर्म्स बट ऐड हो जाएंगी, तो कितना हो जाएगा माइनस के 2 4 ज़ा 8 8 और 3 कितना हो जाएगा 11/2 इज इक्वल्स टू 0। 2 को क्या कर लोगे आप, एलसीएम लेके सॉल्व कर लोगे, तो ये हो जाएगा आपके पास में 2x प्लस 2 2 ज़ा 4y माइनस 11 और जो अपॉन में 2 है वो इधर 0 में चला जाएगा। तो ये आपके पास में किसकी इक्वेशन आ गई, माइनर एक्सिस के लिए आ गई। तो ये तो हमारे पास में मेजर एक्सिस के लिए आ गई थी, ये माइनर एक्सिस के लिए। तो यही तो आपसे क्वेश्चन में शो करा रहा था कि शो दैट इट्स एक्सिस लाइज अलोंग दिस एंड दिस इक्वेशन। तो हमने प्रूव कर दिया कि इसकी एक्सिस लाई करती है इस इक्वेशन पे और इस इक्वेशन पे। तो आधा तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगर आप इतना करके आते हो तो आपको हाफ मार्क्स मिल जाएंगे इसके, और इसके बाद में इसकी फोकी निकालोगे आप और कर्व को ट्रेस करोगे। एक बार इतना करिए। देखिए इसके बाद में हम क्या निकालते हैं, इसेंट्रिसिटी निकालते हैं। लेकिन मैंने आपसे कहा था कि 6th स्टेप से जो सिर्फ आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है आप ओनली उन्हीं की वैल्यूज फाइंड आउट करोगे। तो इसेंट्रिसिटी तो आपसे कहीं नहीं गई है, तो इसलिए हमारा जो 6th स्टेप आएगा उसमें हम क्या फाइंड आउट करेंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकी, कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स फोकी ये फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए फॉर्मूला आप सभी को मैंने लिखाए थे, उसके लिए हमें क्या चाहिएगा, साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यूज चाहिएंगी। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, साइन थीटा और कोस थीटा। तो टेन थीटा में आपको पता होगा टेन थीटा किसके इक्वल होता है, लंब बटे आधार। इंग्लिश में बात करिए होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस के इक्वल। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सपोज दैट ये हमारा ट्राइंगल है, इसको समझना ध्यान से। आपको टेन थीटा कितना गिवन है 2, और हमें पता है टेन थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। तो परपेंडिकुलर तो कितना आ जाएगा आपके पास में 2,
कितना है 1। इसका मतलब हमें इसमें हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालनी है, तो ये किसके इक्वल होता है, सपोज दैट इसको x माने तो x स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो 2 और 4 और 1 कितने हो जाएंगे 5, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में √5 आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी √5। तो इस कंडीशन में तो यहाँ पे लिखेंगे, क्वेश्चन में सिर्फ आपको यहाँ से लिखना है इफ tan थीटा इज इक्वल्स टू 2 बाय पाइथागोरस थ्योरम वी हैव, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करोगे, चाहे तो आप साइड में इसको नोट कर सकते हो। साइन थीटा किसके इक्वल होता है आप सभी को पता है, हिंदी मीडियम वालों के लिए लंब बटे कर्ण और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए आप बोल सकते हो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ से देखिए परपेंडिकुलर कितना है आपके पास में 2 है, तो आपके पास में टर्म कितनी आ जाएगी 2/√5 एंड कोस थीटा की अगर वैल्यू निकालें तो आपके पास में क्या होता है आधार बटे कर्ण यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और बेस की वैल्यू कितनी है 1। तो यहाँ से आपके पास में कोस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/√5 आ जाएगी। फॉर्मूला आप सभी को पता है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले ER1 की वैल्यू निकालनी पड़ती है। साइन थीटा और कोस थीटा हमने निकाल लिया एंड ER1 किसके इक्वल होता है √R1² माइनस R2²। सो √R1², R1 की वैल्यू कितनी थी 3/2, तो उसका स्क्वायर करोगे कितना आएगा आपके पास में 9/4 माइनस R2 कितना था 1, सॉल्व करोगे तो 9 - 4 कितना आएगा आपके पास में 5/4, तो रूट से बाहर निकालोगे √5 और अपॉन में कितना आ जाएगा 2, तो मीन्स ER1 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में √5/2 आ गई। तो अब आप क्या लगा दोगे, फॉर्मूला यूज कर दोगे जो आपको लिखाया था मैंने, वी नो दैट the coordinates of its foci क्या होंगे, डायरेक्ट लिखा रही हूँ, चलिए पहले लिखा देती हूँ x1 प्लस ER1 cos थीटा कोमा y1 प्लस ER1 साइन थीटा, और सेकंड क्या होंगे आपके माइनस में होंगे, यानी कि x1 माइनस ER1 cos थीटा और y1 माइनस ER1 साइन थीटा। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दीजिए, x1 y1 क्या है हमारे पास में सेंटर, तो x1 की वैल्यू कितनी थी 3/2 प्लस ER1 की वैल्यू कितनी आई है √5/2 इंटू कोस थीटा की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास में 1/√5। y1 की वैल्यू कितनी थी, y1 की वैल्यू कितनी थी हमारे पास में 2 प्लस ER1 की वैल्यू कितनी आई है √5/2 इंटू साइन थीटा की वैल्यू कितनी आई थी √5, 2/√5। यहाँ से इसको रफ कर रही हूँ। तो एक पॉइंट तो ये आ गया आपके पास में, इसको सोल्व कर लोगे एंड सेकंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर आप देखो x1 की वैल्यू 3/2 माइनस ER1 की वैल्यू √5/2 इंटू कोस थीटा की वैल्यू 1/√5। सेकंड पॉइंट देखिए कितना है, y1 की वैल्यू 2 माइनस ER1 की वैल्यू √5/2 इंटू साइन थीटा की वैल्यू है √5 1/√5। इसको सॉल्व करोगे √5 से √5 कैंसिल आउट हो जाएगा आपके पास में, यहाँ से 2 से 2 भी कैंसिल आउट, √5 से √5 और यहाँ पे भी आपका √5 से √5 कैंसिल आउट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे एक चीज़ में मिस्टेक हो गई, यहाँ पे आपका साइन थीटा की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास में 2/√5, तो यहाँ से आपका 2 से 2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे टर्म कितनी बची 3/2 प्लस 1, यहाँ से कितना बचा 2 and 1 कितना हो जाएगा 3। एंड अगर सेकंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट देखो, यहाँ से टर्म कितनी आएगी 3/2 माइनस 1 और यहाँ से टर्म कितनी आएगी 2 - 1। एक सेकंड ध्यान करना है, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई, यहाँ पे ये 1/2 है, यहाँ पे टर्म कितनी है 1/2 और यहाँ से भी ये 1/2 है। अब इसको सोल्व करोगे 3 and 1 4/2 यानी कि 2 और टर्म कितनी आ गई 3। एंड अगर सेकंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट देखो 3 - 1 कितना हो जाएगा 2/2 यानी कि 1
और नेक्स्ट पॉइंट क्या है 1। तो आपके पास में कोऑर्डिनेट्स क्या गए होगी के 2 3 एंड 1 1। तो एक आंसर आपके पास में ये आ गया। आपका आधे से ज़्यादा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब हमें सिर्फ क्या करना है, कर्व को ट्रेस करना है और कुछ भी नहीं करना। एक बार इतना नोट करिए, उसके बाद में करेंगे, फिर आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए इसके बाद में लास्ट स्टेप हमारा क्या बचता है, ट्रेस द कर्व। हमारे अकॉर्डिंग बचा है हमारा 7th स्टेप। 7th स्टेप क्या है, ट्रेस द कर्व। क्लियर है? तो ट्रेस करने के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे एक्स और वाई एक्सिस। ध्यान से समझना। सपोज दैट ये हमारी हो गई एक्स एक्सिस, ये हो गई हमारी वाई एक्सिस। तो इसमें सबसे पहले देखिए हमारे पास में क्या आए थे, सेंटर। सेंटर क्या है हमारे पास में 3/2 और 2। तो एक्स एक्सिस पे कितना है 3/2 और वाई एक्सिस पे कितना है 2। टेढ़ी मेढ़ी हो गई है लाइन, तो उसको भाई अपने आप ठीक कर लेना, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पे 3/2, सपोज दैट अगर हम लेट करें यहाँ से यहाँ तक 1 पॉइंट मान ले और यहाँ से यहाँ तक 2, तो इसके बीच में पड़ेगा आपका क्या 1.5, यानी कि 1.3 आपका यहाँ पड़ेगा। इस अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पे लेट करें, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे हम 2 लेट करें, डिस्टेंस देख लेना भाई, जब आप ग्राफ बनाओगे तब तो ये चीज़ आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे लेट कर लेते हैं, यहाँ पे पॉइंट है 2, ठीक है। वाई एक्सिस पे 2 और एक्स एक्सिस पे कितना 3/2। तो इस कंडीशन में अगर आप देखो यहाँ से आपका पॉइंट कौन सा मिलेगा, ये वाला, यानी कि कहीं यहाँ पे जाके आपका पॉइंट होगा। ये पॉइंट क्या कहलाएगा आपका, सेंटर सी, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 3/2 और 2 होंगे। सेकंड आपको क्या गिवन है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस। मेजर और माइनर एक्सिस की लेंथ दे दी। सपोज दैट सी यहाँ पे क्या है, सेंटर है। हमने पता लगाया था कि हमारा बना क्या है, इलिप्स है, क्योंकि R1 और R2 दोनों कैसे आए थे, पॉजिटिव आए थे। तो मीन्स हमारा कॉनिक क्या है, इलिप्स है। तो इलिप्स के लिए आपको पता है किस टाइप से ड्रॉ होता है, वो आपका कुछ इस टाइप से ड्रॉ होता है। तो इस कंडीशन में यहाँ से देखिए इन्होंने क्या कहा है, मेजर एक्सिस की लेंथ कितनी है, 3 है। मेजर एक्सिस की लेंथ 3 है, तो अगर हम सेमी मेजर एक्सिस देखें तो वो कितनी आई थी, 3/2 आई थी। तो मीन्स अगर ये सेंटर है तो इससे इतना ही ऊपर होना चाहिए और इतना ही नीचे होना चाहिए। जब आप स्केल से इस चीज को देखोगे तो यहाँ से आप देखोगे कि 1.5 आपका इधर होना चाहिए और 1.5 इधर, मीन्स 3/2 इधर और 3/2 इधर। तो सपोज दैट अगर हम यहाँ से लेट करें कि 3/2 आपका यहाँ पे बैठ रहा है और इधर की साइड अगर हम देखें 3/2 हमारा यहाँ पे बैठ रहा है, ठीक है। दोनों साइड इक्वल होनी चाहिए, देख लेना। 3/2 इधर ले लिया, 3/2 इधर ले लिया। ये कौन सी बन गई हमारे पास में, सेमी मेजर एक्सिस। बात करें देखिए यहाँ से अगर यहाँ तक की डिस्टेंस देखें, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस देखें तो ये कितनी आएगी 3/2। ये तो क्या होगी आपकी, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस होगी, ये कहलाएगी आपकी सेमी मेजर एक्सिस। क्या कहलाएगी, सेमी मेजर एक्सिस। और अगर कंप्लीट लेंथ की बात करें तो ये क्या कहलाएगी आपकी मेजर एक्सिस। बात करें सेमी माइनर एक्सिस या फिर माइनर एक्सिस की, तो सेमी होगी यहाँ से जितनी यहाँ तक होगी और उतनी ही वहां तक होगी। तो ये आधी लोगे तो सेमी होगी और पूरी लोगे तो कंप्लीट माइनर एक्सिस बोलोगे। तो माइनर एक्सिस कितनी है आपके पास में 2 है, तो सेमी माइनर एक्सिस कितनी आई थी हमारे पास में 1 आई थी। तो यानी कि 1 ही हमें इधर लेनी है और 1 ही हमें इधर लेनी है। अगर ये हमारी 1.5 है तो 1 हमारी सपोज दैट इतनी बैठेगी, तो इतनी से मतलब आपके पास में डिस्टेंस यहाँ तक आएगी। तो इसको आप यहाँ पे ड्रॉ कर दीजिए। ये हमारा सी पॉइंट कोऑर्डिनेट था, यानी कि ये हो गई हमारी 1 इधर और 1 डिस्टेंस हमारी हो गई इधर की साइड में, ठीक है। ये किसकी वैल्यू आई हमारे पास में, अगर हम यहाँ से यहाँ तक देखें, ये हमारे पास में क्या है, सेमी माइनर एक्सिस है। कंप्लीट हो गई माइनर एक्सिस। तो छोटे वाली माइनर एक्सिस, बड़े वाली मेजर एक्सिस। इसमें से हाफ हाफ की बात करें तो ये आपकी हो गई सेमी मेजर एक्सिस और ये हो गई सेमी माइनर एक्सिस। इन सभी को हमें ड्रॉ करना है। हमें पता है इलिप्स बन रहा है, तो सभी पॉइंट्स को आपस में ज्वाइंट कर दोगे आप लोग। ठीक है, देख लेना। बाकी डायग्राम अपने आप जब आप ग्राफ पे बनाओगे तो ये चीज़ बिल्कुल सही बनेगी। बोर्ड पे एक तो पता नहीं चलता, बाकी आप नोटबुक पे थोड़ा ठीक करके बना लेना, ठीक है। तो ये आपके पास में क्या बन जाएगा, पैराबोला बन जाएगा, सॉरी इलिप्स बन जाएगा, जो कि हमें क्या करना था, ड्रॉ करना था। अगर हम यहाँ पे देखें इस कंडीशन में, अगर इक्वेशन
इक्वेशन निकाले तो एक इक्वेशन तो इसकी यहाँ पे आएगी आपकी इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस, और एक आएगी आपके पास में इक्वेशन क्या, इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस। तो ये वाली तो किसकी इक्वेशन होगी आपके पास में, माइनर एक्सिस की, और जो आपकी इस टाइप से आएगी ये किसकी इक्वेशन होगी, आपकी मेजर एक्सिस की इक्वेशन आएगी। तो यहाँ से इन लाइंस को ड्रॉ कर देंगे, चाहे तो आप लिख सकते हो जो भी आपकी इक्वेशन आई है इसके साथ साथ में। यहाँ से ये आपकी टच हो रही है यहाँ पे, तो बाकी के आगे के मिटा देंगे, ठीक है। तो ये आपके पास में क्या ड्रॉ हो गया, इलिप्स ड्रॉ हो गया। आप चाहे तो लिख सकते हो कि ये क्या है, इसकी ये वाली जो आपके पास में एक्सिस आई है, ये वाली क्या कहलाएगी आपकी मेजर एक्सिस। क्या कहलाएगी, मेजर एक्सिस। और जो छोटे वाली है वो क्या कहलाएगी, माइनर एक्सिस। यानी कि ये वाली एक्सिस क्या कहलाएगी, माइनर एक्सिस कहलाएगी। चाहे तो आप इनके नाम भी लेट कर सकते हो, क्या, जैसे कि हमने मान लिया इसको ए, इसको आप लेट कर सकते हो ए डैश, इस पॉइंट को आप लेट कर सकते हो बी, और इस पॉइंट को लेट कर सकते हो बी डैश, ठीक है। इस टाइप से हमारा ये इलिप्स ड्रॉ हो गया और हमारा कॉनिक ट्रेस हो गया, जो कि हमें इस क्वेश्चन में करना था। क्वेश्चंस जो हैं इससे काफ़ी लेंथी आपसे पूछे जाएंगे, इसलिए एक वीडियो में सिर्फ एक ही क्वेश्चन कवर हो पाएगा। बाकी अच्छे से बहुत ज़्यादा मैंने आपको इजी वे में समझाने की कोशिश की है, हर एक स्टेप। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छी लगी हो वीडियो तो भाई कमेंट सेक्शन में बता देना समझ में आया है या फिर नहीं आया है, ताकि अगर आपको कुछ स्टेप समझ में नहीं आया तो जो मैं सेकंड वीडियो बनाऊँ उसमें और थोड़ा सा इम्प्रूव कर पाऊँ, ठीक है। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देना। अगर आप चैनल पर नए हो या फिर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।